सत साहिब सत गुरुदेव जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुक्त तुच्छदास का सत साहिब। भगत भाइयों, आप सभी से निवेदन है मुक्त तुच्छदास का कि परम पूज्य सत गुरुदेव जी की जमानत वाले अखबार की कटिंग को बहुत ध्यान से पढ़ें। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी गलती और नादानी के कारण एक बार फिर परम पूज्य सत गुरुदेव जी के केसों में हो रही कानूनी प्रक्रिया में बाधक बन जाएं। उस पेपर की कटिंग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी की सज़ा को तब तक निलंबित किया जाता है जब तक 428/2014 में ट्रायल पूरा नहीं हो जाता, यानी उस पर कोई निर्णय नहीं आ जाता है। और जमानत शर्त के आधार पर दी जाती है कि ना तो संत रामपाल जी महाराज कोई आयोजन कर सकते हैं, ना किसी सामाजिक कार्यक्रम में जा सकते हैं, ना किसी भीड़ के जमवाड़े को भीड़ को बढ़ावा दे सकते हैं, तथा ना कोई धार्मिक प्रोग्राम कर सकते हैं। आप पेपर की कटिंग को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर किस आधार पर गुरु गद्दार मैनेजमेंट ये कह रहा है कि सतगुरुदेव जी धनाना आश्रम में आ चुके हैं। भगत भाइयों, परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने कहा था कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक न माने गुरु के बहना। भगत भाइयों, पेपर में जो अखबार की कटिंग चिल्ला करके कह रही है कि परम पूज्य सत गुरुदेव जी को जेल से बाहर तब तक नहीं आएंगे जब तक 428/2014 में ट्रायल पूरा नहीं हो जाएगा। और 428/2014 अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, और जब तक विचाराधीन है तब तक परम पूज्य सत गुरुदेव जी को जमानत जेल से बाहर नहीं आएंगे। और उस पेपर अखबार की कटिंग में स्पष्ट रूप पर लिखा हुआ है कि सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ना तो कथा कर सकते, ना तो सत्संग कर सकते, ना भीड़ को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी जो गुरु गद्दार मैनेजमेंट संत रामपाल जी महाराज जी के माता जी के निधन के समय जो षड्यंत्र रचा था, वही षड्यंत्र गुरु गद्दार मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे पुनः करने जा रहे हैं। विचार कर लीजिएगा भगत भाइयों, जिस समय संत रामपाल जी महाराज जी के माता जी के निधन के समय में परम पूज्य सत गुरुदेव जी को 3 दिन का वेल मिल चुका था, लगभग मिल चुका था, लेकिन गुरु गद्दारों ने पानीपत के अंदर लाखों की भीड़ बुला ली कि गुरु जी आएंगे, आशीर्वाद देंगे, और यहाँ से लाखों ये जो है संगत चली गई, जिसके कारण और वह वीडियो माननीय न्यायालय में दिखा करके गुरु गद्दारों ने परम पूज्य सत गुरुदेव जी की उस बेल को रद्द करवा दिया, खारिज करवा दिया। और वही काम आज पुनः मैनेजमेंट गुरु गद्दार मैनेजमेंट करने जा रहा है। जो परम पूज्य सत गुरुदेव जी की बेल मिली हुई है ना, वह प्रकट दिवस पर भीड़ इकट्ठा करके या आगे भी कोई षड्यंत्र रच करके और ये बता करके कि धनाना धाम में सतगुरुदेव जी आ गए हैं, संगत दर्शन के लिए चले, तो यहाँ से लाखों बुला कर, जबकि स्पष्ट पेपर की कटिंग में लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी ना तो सत्संग कर सकते हैं, ना किसी भीड़ को बढ़ावा दे सकते हैं, ना कोई भी सामाजिक प्रोग्राम कर सकते हैं, और ना ही अपने ट्रस्ट से संबंधित कोई क्रिया कर सकते हैं, अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। तो फिर किस आधार पर संगत ये प्रकट दिवस में जा कर के और जो है गुरु जी से आशीर्वाद लेना चाहती है? क्योंकि गुरु जी को तो आप पहले ही भूल चुके हो, आप तो पुतला राम के आशीर्वाद में खुश हो ना। और फिर अभी तो गुरु जी आए भी नहीं हैं, आपके समक्ष सबूत है। और जो वकील हैं जिन्होंने ये केस पर वो किया है, बहस किया है या विचारण किया है, जो के वकील पर अर्जुन उनका कुछ नाम है, अर्जुन आगे भी कुछ नाम है तो मुझे याद नहीं रहा इस समय, तो वो खुद कह रहे हैं कि जब तक 428 में ट्रायल पूरा नहीं होता है तब तक संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। तो संगत से निवेदन है कि थोड़ा विचार करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें, नहीं ये काल प्रेरित मैनेजमेंट और पवन कुमार यादव और संजय राय जैसे काल के एजेंट, काल के दूत आपको ऐसे ही भ्रमित करके अपने आप को ही अपने परम पूज्य सत गुरुदेव जी के खिलाफ इस्तेमाल करके आपकी भक्ति कमाई को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आप अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सत साहिब सत गुरुदेव जी की जय हो। परम पूज्य सत गुरु जी ने कहा था, जब तक ना देखे निज नैना तब तक न माने गुरु जी के बहना। सत साहिब सत गुरुदेव जी की जय हो।